राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो हम हाउस वाइफ, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। कितना भी ट्राई कर लो इनको सुलाने की, लेकिन ये लोग आपसे पहले उठ ही जाते हैं और उठते इनको अपनी मम्मा चाहिए होती है। जैसे कि मेरी बेटी, अब इसको ज़रूरत है थोड़ा लाड प्यार की, तो थोड़ा इसका लाड लड़ा के मैं इसको अपनी दादी के पास छोड़ के आ जाऊंगी, क्योंकि फिर इसका थोड़ा आलस खुल जाएगा और ये फिर खेलने लगेगी। तो जी, हम चाहे कितना ही रूटीन बना ले, कितना ही टाइम टेबल बना ले कि सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, लेकिन इन बच्चों के सामने ना सारे टाइम टेबल फेल हो जाते हैं। तो कितना भी ट्राई कर लो, हमारी स्टडी और हमारे बनाए हुए टारगेट कभी पूरे हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए इस बात की फ्रस्ट्रेशन छोड़ देते हैं हम कि भाई ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बस मेन है कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और अपने एग्ज़ाम की तरफ, जैसे कि दिन अभी कम बचे हैं, तो बस जब टाइम मिलता है तभी बुक लेके बैठ जाओ। और अभी मैं यूट्यूब देख रही थी तो मैंने एक चैनल देखा, स्त्री ड्रीम, जो कि श्वेता दीदी का है, और वो सही कह रही हैं कि चाहे कितना भी ट्राई कर लो, कितना ही वो कर लो, लेकिन हाउस वाइफ की लाइफ कभी सेट ही नहीं होती। हमारी ज़िंदगी बाहर कुछ है ही नहीं, बस सारे दिन घर में ही बिता दो, सारे दिन घर का ही काम करते रहो। चूल्हा चौकी में ही थोड़ी ना सारे दिन वेस्ट करना है, अपनी जिंदगी अपनी यहीं थोड़ी ना बितानी है। वो जो सपने जो स्कूल टाइम में देखे थे, जो कॉलेज टाइम में देखे थे, वो पूरे भी तो करने हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमारे पैसे खर्च करके हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम खुद कुछ कर सके, तो वो भी तो हमें करना है ना। कहाँ हम शादी होने के बाद हमने अपनी लाइफ समेट के बस इस चार दीवारी के अंदर कैद कर लिए, और फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बस बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। हमारी अपनी चॉइसेस, हमारे अपने सपनों का क्या। और अभी उन्होंने एक हाउसवाइफ रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने किया है कि हाउसवाइफ जो घर में रहते हुए घर संभालती है, हाउस मैनेजमेंट वैसे भी किसी कोर्स से तो कम है नहीं, तो हाउस मैनेज करते हुए भी हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बस यही जर्नी उन्होंने बात करी है शेयर करने की, और इस जर्नी में मैं उनके साथ हूँ पूरी तरीके से। जितना मेरे से हो सकता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मैं इस रेवोल्यूशन में उनका साथ दूंगी। और अभी जैसा मैंने भी सीटेट का फॉर्म भरा है, मेरा भी पेपर 2 है, तो अभी तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जितना मेरे से मैनेज हो पाता है उतना। लेकिन अभी सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और आप मौसम देख सकते हैं, मतलब इतनी ओस, इतनी धुंध हो रही है कि पूरा चौक गीला हुआ है। ये बारिश से गीला नहीं हो रहा, बल्कि धुंध पड़ी थी रात को, इसलिए इतना गीला हो रहा है। लेकिन हाउस वाइफ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, हमें डट के खड़ा रहना पड़ता है, चाहे आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए। हमारे हस्बैंड भी खड़े रहते हैं, उनकी भी ड्यूटी है, लेकिन उनको एटलीस्ट क्रेडिट तो मिलता है, उनको सैलरी तो मिलती है, उनको वो रिस्पेक्ट तो मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं अपने काम के लिए। लेकिन हमें क्या मिलता है? हम पूरा दिन लगे रहते हैं, अपने सपने अपनी पढ़ाई सब कुछ साइड में रख के पूरा दिन हम घर पे काम पे लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में मिलता है क्या? सारे दिन करती क्या हो। और गलती से अगर आपने 2 मिनट भी रेस्ट कर लिया, 2 मिनट भी आप फोन लेके बैठ गए, तो बस फिर तो बस पहाड़ टूट जाना आपके ऊपर तय है। और फिर जब बात रेवोल्यूशन की आती है, जब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की बात आती है, या फिर अपनी जॉब कंटिन्यू करने की बात आती है, या फिर किसी और हाउसवाइफ का कुछ और पैशन है, अगर वो उसे फॉलो करने की बात करती है, तो फिर तो सभी घर वालों को ही सदमा लग जाता है, मतलब हार्ट अटैक आना तय है। और हमारे समाज में ना ऐसे लोग बहुत होंगे जो आपका साथ तो नहीं देते, लेकिन हाँ उंगलियां ज़रूर उठाते हैं। जो हम पढ़ने वाली औरतें हैं, उनको सबसे जो ज़्यादा बात सुनने को मिलती है वो ये है कि काम से बचने के लिए पढ़ाई करने बैठी है। अगर ऐसी ही पढ़ी लिखी होती या इतनी ही पढ़ेतरी होती तो शादी से पहले ही जॉब लग जाती। और शादी से पहले हमारे घर की सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मुझे कोई मेंटर, कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। जितना मैंने हो सकता था उतनी मैंने पढ़ाई करी, और फिर हम लोग बिल्कुल गाँव में रहते हैं, तो जैसा कि मेरे और बहनों के साथ होता है, जैसा आस पड़ोस में होते आया है, उसी हिसाब से मेरी शादी हो गई। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी, उनकी शादी तो बहुत जल्दी हो जाती थी, 10th 12th करते उनकी शादी हो जाती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ग्रेजुएशन कराया था, तो इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। अब हर कोई तो तलवार मोर्चा लेके खड़ा नहीं हो सकता ना कि भाई मेरे को कुछ अलग करना है समाज से, ये वो। और हमारी फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी शादी जल्दी होनी पड़ी। और फिर
आप एक 19 साल की लड़की से और एक्सपेक्ट कर ही क्या सकते हैं। मैं भी फ्लो में बह गई और बस शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करने लगी। भगवान ने 2 प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए और फिर जब मैं अपनी इस कंडीशन को देखती हूँ तो बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। मैं टॉपर हुआ करती थी, मतलब हर सब्जेक्ट में मेरे 90+ मार्क्स आते थे, लेकिन अब दूसरों की खुशी के लिए खुद को एडजस्ट करते करते अपने आप को कहाँ मार दे पता ही नहीं चलता। बाहर से चाहे कितना ही मुस्कुरा लो, लेकिन जो अंदर की सैडनेस है ना, जो अंदर की जो अंतरात्मा है, वो खुद को दिन रात कचोटती रहती है कि तुम क्या थी और तुम क्या बन गई। बस इसी उधेड़ बुन में सारा दिन लगी रहती हूँ। तो 2-3 दिन खुद को मोटिवेट रखने के बाद अब मेरे को रास्ता मिला है कि हाँ कुछ करना है लाइफ में, ऐसे तो नहीं बितानी लाइफ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, सब कुछ मैनेज करके मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी कुछ करने का। और इस कदम में मैं साथ में रहूँगी श्वेता दीदी के, जो वो स्त्री ड्रीम नाम से जिनका चैनल है, क्योंकि उनकी स्टोरी भी मेरे को काफ़ी मोटिवेटिंग लगी और अपने जैसी ही लगी। उनके हस्बैंड भी सपोर्टिव है, लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाती। और सास से आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, वो वाला कनेक्शन आपका बन ही नहीं पाता जो आपकी मम्मी के साथ बना होता है। उनको तो आप बोल दो ना कि मुझे पढ़ना है, तो वो आपको टाइम दे देंगे, लेकिन सास से चाहे आप रिक्वेस्ट कर लो, चाहे उनको बता दो कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो कभी नहीं समझती कि भाई ये पढ़ेगी ना। हाँ मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन जो उनका माइंडसेट है ना, वो कुछ ऐसा ही है कि पढ़ तो आप कभी भी लो, लेकिन घर के काम ज़रूरी है। अब घर के काम तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते, लेकिन पढ़ाई की तो एक एज होती है ना, सारी उम्र ऐसे ही पढ़ते हुए थोड़ी ना निकाल देंगे। अगर वो हमें 1.5-2 साल आराम से दे दे कि बेटा तुम निश्चिंत होकर पढ़ो, घर जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं हूँ, तो हम भी माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ पाएँ। लेकिन उनको समझाना यानी बहस करना, तो दूसरों को समझाने से बेटर है खुद की इम्प्रूवमेंट, खुद के फ्यूचर के लिए काम किया जाए। इसीलिए मैं इन फालतू की बातों में नहीं पढ़ती, अपना जो भी टाइम होता है उसे मैनेज करके पढ़ाई करने की सोचती हूँ। और ये व्लॉग मैंने सुबह के टाइम पे शूट करा था, तो अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोगों को कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नई हूँ, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आप स्त्री ड्रीम वाली दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी प्रूफ करना है कि हाँ हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है। और आप भी इस हाउसवाइफ रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए और उन लोगों को गलत प्रूफ करिए जो ये कहने पे तुले हुए हैं कि हाउसवाइफ सिर्फ घर के झाड़ू पोछे बर्तन भांडे करने के लिए होती है। लाइफ में कुछ इनिशिएटिव लीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जी जान एनर्जी लगा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।